जब आपने आपकी पढ़ाई को स्किप करे खेती ज्वाइन की थी, तो घर वालों का, परिवार वालों का या दोस्त यार आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा आपका? तो आप जब टमाटर की खेती करते हो तो खेती के टाइम पे आप खेत में सीधे बीज डालते हो या नर्सरी से पौधा खरीद के पौधा लगाते हो? देखिए, रिस्क हर चीज़ में है। आप खेती कर रहे हैं तो खेती में तो काफ़ी रिस्क है। उन नर्सरियों में ना आजकल एक स्कैम भी चल रहा है, जब हम पौधा खेत में लगा देते हैं उसके बाद में प्रारंभिक देखभाल क्या होती है? टमाटर की खेती से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनके टमाटर की खेती में नुकसान होने के चांसेस कम हो सके? तो टमाटर की खेती स्टार्ट करने में जैसे ज़मीन बनाने का खर्चा, पौधे लगाने का खर्चा, नर्सरी का खर्चा, ये सारा खर्चा मिलाकर जब टमाटर पक जाता है तो प्रोडक्शन तक कितना खर्चा होगा कम से कम? सारा खर्चा हटाने के बाद आप अभी इस टमाटर की खेती से कितना मुनाफा कमा लेंगे? नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका ई एग्री गुरु के एक और नए वीडियो में। आज हम आए हैं इंदौर के पास स्थित तिल्लोर बुजुर्ग गांव में, जहां पर लगभग 5 बीघे की जमीन में टमाटर की खेती हो रही है। आज हम मिलेंगे फार्म के मालिक से और उनसे जानकारी लेंगे टमाटर की खेती के बारे में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और ऐसी वीडियो देखने के लिए दी एग्री गुरु को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विशाल भैया, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो हमारे दर्शकों को कृपया अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम विशाल यादव है। मैं ग्राम तिल्लोर बुजुर्ग, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। बात करें आपके पास्ट लाइफ के बारे में, तो आप खेती से पहले क्या करते थे? जी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके बाद कुछ सालों तक मैंने सिविल सर्विसेज में भी हाथ आजमाया, वहाँ कुछ हाथ लगा नहीं, तो फिर कहीं और दिमाग नहीं लगाया और सीधे अपनी पैतृक संपत्ति पे खेती करने आ गया। खेती में हालांकि इंटरेस्ट भी था, इसलिए खेती करना शुरू किया। जब आपने खेती स्टार्ट की थी तो डायरेक्ट आपने टमाटर फार्मिंग चालू की या फिर गुड़, जैसे आपका गुड़ का काम भी है, जी। तो गुड़ का काम चालू किया या फिर उससे पहले जो पारंपरिक खेती घर में होती आ रही थी वही कर रहे थे आप? मेरा पहला एक्सपीरियंस है टमाटर की खेती में। इससे पहले हम लोग जैसे आलू की, गाजर की, प्याज की, पारंपरिक खेती में तो सिर्फ सोयाबीन की खेती है। और जो हमारी सबसे मेन, जिससे हमारी पहचान है, हमारी मतलब भैया जी गुड़ वाले फार्म्स की, वो है गन्ना। तो गन्ने की जो खेती है वो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं और पूरी जैविक तरीके से करते हैं। अच्छा, मतलब गन्ना खुद का होता है और गुड़ भी खुद ही बनाते हैं? जी हाँ, हमारा खुद का गन्ना होता है। तकरीबन 30-40 बीघा का गन्ना होता है और हमारा खुद का ही प्रोडक्शन होता है। सारा ऑर्गेनिक होता है? हाँ। बात करते हैं आपके खेती के एक्सपीरियंस से। तो आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं और जब आपने आपकी पढ़ाई को स्किप करे खेती ज्वाइन की थी, तो घर वालों का, परिवार वालों का या दोस्त यार आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा आपका? जी, देखिए, खेती जो है हमारा पारंपरिक काम है, मेरे परिवार का पारंपरिक काम है, तो खेती से तो बचपन से करीब ही रही है। मुझे फुल टाइम खेती करते करते लगभग 3 साल हो चुके हैं। और फिर जब मैं पढ़ाई छोड़ के खेती करने लगा, तो जेन्युइन रीज़न में बताऊं तो मेरे घर वाले बिल्कुल इस मामले में न्यूट्रल है। उनका कहना है कि तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो करो। हालांकि खेती में इंटरेस्ट था तो किसी ने फिर बाद में मुझे रोका भी नहीं। अगर बात करें खेती से संबंधित, जब आपने फर्स्ट टाइम खेती स्टार्ट की तो आपको खेती में किस तरीके के चैलेंजेस आए? जी, देखिए, खेती की शुरुआत मेरी कुछ ऐसी हुई है। खेती में मैं आज नया नहीं हूँ, बचपन से लेकर अभी आज 30 साल की मेरी एज है। मैंने खेती शुरू से देखी है, आज नया कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि जब मैंने फुल टाइम खेती में आया तो पिताजी के साथ रहकर काफ़ी अनुभव प्राप्त किया। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि खेती में सबसे ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग। आप रोज़ सुबह शाम अपने खेत पे जाइए, खेत आपको बताता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और खेती एक ऐसी चीज़ है, आप जैसे छोटे बच्चे, ये पौधा है, ये एक बच्चा है, आप अपने बच्चे को कैसे बड़ा करते हो, बस उसी तरह इसको भी केयर करके हमको बड़ा करना होता है। हम इसकी जितनी अच्छी केयर करेंगे वो वहाँ से हमको उतना अच्छा आउटपुट निकल के देगा। काफ़ी सारे लोग आजकल क्या है कि मेट्रो सिटीज़ छोड़ के खेती की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, लेकिन वो खेती को सारे प्रो एंड कॉन्स नहीं देखते हैं। वो सिर्फ खेती के बेनिफिट ही देखते हैं कि यहाँ से चले जाएंगे, खेती स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि इसका नेगेटिव पार्ट नहीं देखते हैं कि खेती में मेहनत भी लगती है, उसके अलावा मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, कीटों का प्रभाव पड़ता है। तो खेती का ऐसा नहीं है कि एक स्टेबल इनकम आती है, खेती में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। देखिए, रिस्क हर चीज़ में है। आप खेती कर रहे हैं तो खेती में तो काफ़ी रिस्क है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो कोरोना ने हमको सब कुछ सिखाया है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। लेकिन उस समय पे खेती से हम, जिसके पास भी खेती थी, वो व्यक्ति मतलब कहीं भी रोया नहीं है, उसको खाने की कोई किल्लत नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खेती में रिस्क है लेकिन नुकसान नहीं है। तो विशाल भैया, बात करें अगर अपन टमाटर की खेती की, तो टमाटर की खेती भारत के किन इलाकों में अच्छी होती है और इस खेती के लिए किस तरह की मिट्टी और मौसम उपयुक्त होता है? देखिए, देखा जाए ना तो 2-3 राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में हम टमाटर की खेती कर सकते हैं। लेकिन जनरली जहाँ अच्छी खेती होती है तो हम दक्षिण राज्यों की बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। हम अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यूपी, बिहार,
पहाड़ी इलाकों में जाए तो हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ अच्छी खासी टमाटर की खेती होती है। मार्केट में टमाटर की काफ़ी सारी वैरायटी है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपने अभी अपने खेत में कौन सी वैरायटी लगाई है और ये वैरायटी किस तरह से दूसरी वैरायटियों से बेटर है? जी, हमने अजीत चैंपियन का बीज लगा रखा है। हमारे आसपास के क्षेत्र में इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन ले चुके हैं लोग, तो कई विशेषज्ञों की सलाह से ही मैंने इसको अपने खेत में लगाया है। इसकी ये खासियत है कि इसका जो फल होता है वो थोड़ा ठोस होता है, जिससे इसका स्टोरेज टाइम भी बढ़ जाता है। बाकी टमाटर में क्या होता है कि प्रोडक्शन लेने के बाद में उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, और इस वैरायटी का ऐसा एडवांटेज है कि अगर आप इसको प्रोडक्शन के बाद दूसरे टमाटर की अपेक्षा में ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख देखिए, सकते हो। स्टोरेज टाइम का ऐसा है कि 10, 12, 15 दिन की बात नहीं है। जो भी टमाटर खेत से निकलने के बाद 2-3 दिन में सेटल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। बात करें अपन टमाटर की खेती की, तो अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इसका ज़मीन तैयार करने से लेकर के पौधे लगाने तक का पूरा प्रोसीजर क्या होगा? शुरुआत में हमने पूरे खेत में ब्रॉडकास्टिंग करके गोबर का खाद उड़ाया। उसके बाद में खेत की गहरी जुताई की, रोटर किया, फिर बेड बनाए। उसके बाद में बेड पे हमने वर्मी कंपोस्ट और जो भी हमारे खाद होते हैं उन खादों को ब्रॉडकास्ट विधि से पूरे बेड पे उड़वा दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 1 बीघे में कितने पौधे लगाए जाते हैं और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है और बेड से बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, 1 बीघा में हम लगभग 5 से 5,500 पौधे आते हैं और हम मल्चिंग विधि से बेड पे लगा रहे हैं, तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फीट, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा दूरी रहेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के टाइम पे दिक्कत आएगी। देखिए, ज़्यादा रहेगी तो प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज़मीन वेस्ट होगी। और कम रहेगी तो क्या होगा कि कम रहने के कारण आपका घना हो जाएगा। फिर आप जब भी हार्वेस्टिंग लेंगे या कोई भी काम करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो काफ़ी उसमें दिक्कतें आएंगी आपको। जल भराव की समस्याएं भी आ सकती है उसमें। बीज की अगर बात करें जी, तो आप जब टमाटर की खेती करते हो तो खेती के टाइम पे आप खेत में सीधे बीज डालते हो या नर्सरी से पौधा खरीद के पौधा लगाते हो? जी, देखिए, ऐसा है कि टमाटर की खेती में डायरेक्ट खेत में बीज नहीं डलता है। हम लोग या तो नर्सरी खुद बना लीजिए। नर्सरी खुद बनाने में क्या होता है कि आपको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, आपको नर्सरी बनाना अच्छे से आता है, तो आप खुद नर्सरी बनाइए। अन्यथा मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिनकी इसमें एक्सपर्टीज़ है, जो सालों से नर्सरी का काम कर रहे हैं, वहीं से आप नर्सरी बुलवाइए और अपने खेत में लगाइए। ठीक है, जैसा कि विशाल भैया देखा गया है कि आजकल मार्केट में ना खेती का ट्रेंड थोड़ा सा बूम कर रहा है, तो बहुत सारे खेती के ट्रेंड की वजह से मार्केट में बहुत सारी नई नई नर्सरियाँ भी आ रही है, और उन नर्सरियों में ना आजकल एक स्कैम भी चल रहा है कि जब किसान फर्स्ट टाइम फार्मिंग करता है तो उसको पौधे की गुणवत्ता का पता नहीं होता है। तो अगर कोई किसान नर्सरी से पौधा खरीदता है तो वो कैसे पहचाने कि इस पौधे की गुणवत्ता सही है या नहीं? जी, बिल्कुल। आप इसमें कुछ पॉइंट समझ लीजिए कि जब भी हम नर्सरी में जाएं तो वहाँ पर नर्सरी जो होती है वो हमें ट्रे में, सीडलिंग्स में सारे पौधे मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले 2-3 पौधे उखाड़ के देखिए, उनकी जड़, तना सब चेक कीजिए, और जब ट्रे रखिए तो सारे पौधे एक समान होने चाहिए। कोई भी पौधा छोटा बड़ा नहीं होनी चाहिए, पत्तियाँ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पत्तियाँ सारी हरी होनी चाहिए, तना उसका मजबूत होना चाहिए। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख के, मॉनिटरिंग करके आप ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी ध्यान रखें, अगर किसी नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं तो विशाल भैया ने जो गाइडलाइन दी है उन गाइडलाइन को चेक करते हुए पौधा सिलेक्ट कीजिए। पौधे की गुणवत्ता, कुल मिलाकर पौधे की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, पौधा स्वस्थ होना चाहिए। जैसे कि हमने प्लांट खरीद लिया, अब प्लांट खरीदने के बाद में जब हम पौधा खेत में लगा देते हैं, उसके बाद में प्रारंभिक देखभाल क्या होती है और पौधा दिन के किस समय लगाना बेटर होगा जिससे कि पौधे खराब होने के चांसेस कम हो? सबसे पहले तो ये समझे हम कि पौधा कब लगाना है। हमें प्लांटेशन, अगर मौसम ठंडा है तो आप कभी भी दिन में कभी भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी में आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो या तो सुबह का समय, सुबह 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले लगा सकते हैं, और शाम को 4 बजे के बाद आप प्लांटेशन कीजिए। अगर आप गर्मी में प्लांटेशन करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांट शॉक के कारण मर जाएगा। अब जब हमारा पौधा लग चुका है तो शुरुआती देखभाल में हमें कुछ चीज़ें खास ध्यान रखना पड़ती है कि पौधा लगाने के बाद कुछ बीमारियाँ आती है, जैसे डैम्पिंग ऑफ। ये हमें भी फेस करना पड़ी थी। डैम्पिंग ऑफ क्या होती है? जड़ गलन की समस्या होती है कि हमने ड्रिप से ज़्यादा पानी दे दिया बेड से, तो जड़ गलने लगती है। फिर इसमें कहीं कहीं पे गोबर के कीड़े जो होते हैं वो भी हमारा तना या जड़ को काटते हैं,
और इसमें फंगस अटैक भी होता है। तो इन 3 चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए ड्रेंचिंग वगैरह जो भी विधि होती है उसका उपयोग करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम। जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि आप जो टमाटर की खेती कर रहे हो उसमें आपने ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जी, है, बिल्कुल। लेकिन दूसरे किसान ऐसे भी होते हैं जो बिना ड्रिप के भी टमाटर की खेती करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर होगा? देखिए, टमाटर की जो खेती है वो ड्रिप, मल्चिंग और बेड, ये तीनों से ही, मतलब आपको बेड पे मल्चिंग लगाना है और उस पर ड्रिप बिछा के ही आपको टमाटर की खेती करना है। यही सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, हम फर्टिगेशन जो भी करते हैं तो वो पूरा वेंचुरी के माध्यम से जो भी खाद रहता है वो हर पौधे तक पहुंच जाता है ड्रिप से। और उसके बाद में क्या होता है, जितनी भी खरपतवार होती है, जो हमने मल्चिंग लगाई है तो उसे हमें खरपतवार निकालने के लिए हमारी लेबर कॉस्ट बचती है। प्रोडक्शन में भी उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ड्रिप सिस्टम काफ़ी सही रहता है। कोई किसान अगर टमाटर की खेती चालू करना चाहता है तो उसे टमाटर की खेती से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनके टमाटर की खेती में नुकसान होने के चांसेस कम हो सके? देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि हम शुरुआत से अगर बात करते हैं, चलो, कि हमने खेत की जुताई की, उसके बाद में हमने ब्रॉडकास्टिंग करके खाद उड़वा दिया, बेड पे हमने बेसल डोज जो भी देना था वो दे दिया, मल्चिंग लगा ली, ड्रिप बिछा दी, प्लांटेशन हो गया। अब क्या होता है कि जब प्लांट बड़ा होता है तब से हमारी चैलेंजिंग शुरू होती है। प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें बीमारियां भी आएंगी और उसको फर्टिगेशन भी चाहिए होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप मॉनिटरिंग करें। आप हर रोज़ सुबह शाम अपने खेत पे जाएं, फसल को देखें। हम देखेंगे रोज़ सुबह शाम में हमें उसमें कुछ चेंजेस दिखेगा तो हमें समझ में आएगा कि यार हमारे प्लांट को अब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम अपना जो भी फर्टिगेशन शेड्यूल हो या फिर स्प्रेइंग शेड्यूल हो, उस हिसाब से हम मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो को कोई किसान मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से देख रहा हो जी। और अगर वो टमाटर की खेती करना चाहता हो तो आप उसको टमाटर की कौन सी वैरायटी सजेस्ट करेंगे ताकि वो अच्छा प्रोडक्शन ले सके? जी, देखिए, बाज़ार में कई सारी वैरायटियाँ अच्छी हैं। मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूँ कि आप कहीं भी अपने आसपास की नर्सरी में जाइए, जो अच्छी नर्सरी हो वहाँ जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि कौन सी वैरायटी जो है आपके क्षेत्र में अच्छी रहेगी। नहीं तो ऐसे काफ़ी वैरायटियाज़ आती है, जैसे जो हमने लगा रखी है, अजीत चैम्पियन है, साओ है, ये देसी में आती है, और उसके बाद में अधिराज है, अभिलाष है, और भी कई वैरायटियाँ उपलब्ध है मार्केट में। बाकी सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप आपके क्षेत्र के आसपास का डेटा निकालिए, वहाँ ज़्यादातर लोग कौन सी वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं आप वो लगाइए। मतलब कोई भी किसान टमाटर के अलावा भी कोई दूसरी खेती अगर करने का प्लान कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अपने आसपास के क्षेत्र में रिसर्च करना जरूरी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। क्या होता है कि हर क्षेत्र की मिट्टी अलग होती है, वहाँ का पानी अलग होता है, तो मौसम भी अलग, जलवायु, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से उसे अपने एरिया के हिसाब से थोड़ा रिसर्च करके फिर खेती करना चाहिए। अगर कोई किसान आपसे इंस्पायर होकर टमाटर की खेती कर रहा है तो अगर वो 1 बीघे से खेती स्टार्ट कर रहा है जी। तो टमाटर की खेती स्टार्ट करने में जैसे ज़मीन बनाने का खर्चा, पौधे लगाने का खर्चा, नर्सरी का खर्चा, ये सारा खर्चा मिलाकर जब टमाटर पक जाता है तो प्रोडक्शन तक कितना खर्चा होगा कम से कम? जी, आप ये समझ लीजिए कि ज़मीन की तैयारी हो, प्लांट लगाना हो, स्प्रेइंग, फर्टिगेशन, ये सब का खर्चा आप कुल मिला के 1 बीघा में 70 से 90 हज़ार के बीच में हो जाएगा। फिर बात करें हम हमारा खर्चा कितने समय में कंट्रोल, मतलब रिकवर होगा, तो अगर अच्छा प्रोडक्शन है और हमारी फसल स्वस्थ है तो 5 से 6 तुड़ाई में आप अपना पूरा खर्चा रिकवर कर सकते हैं। 5 से 6 तुड़ाई की अगर बात करें तो इसमें कुछ रेट का भी रोल होता है कि मिनिमम ये रेट होना चाहिए? जी, बिल्कुल। रेट का आप ये समझ लीजिए कि आपको मिनिमम कैरेट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर 300-400 रुपये भी मिनिमम अगर मिलता है तो भी आप 5 से 6 तुड़ाई में अपना खर्चा रिकवर कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक चले जी, तो 1 बीघे से कम कितना प्रोडक्शन लिया जा सकता है और हमें किस स्टेज पे जाके टमाटर की तुड़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि टमाटर को लंबे समय तक स्टोर कर सकें? जी, देखिए, ऐसा है कि अगर बीमारियां ना लगे और प्रोडक्शन अच्छा हो तो 1 बीघा से पूरे उसके काल में आप मान के चलिए 15 से 20 टन तक का अप्रॉक्स 600 से 700 कैरेट का आप उत्पादन ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें हार्वेस्टिंग किस समय करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि प्लांट लगाया हमने, आज प्लांट लगाया तो 60 से 65 दिनों के अंदर हमारा जो प्लांट है वो हार्वेस्टिंग के लिए आ जाता है, तो हमें उस स्टेज पे हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। अब हम हार्वेस्टिंग कैसे फल की करें, तो जो हल्का सा लाइट हो, मतलब येलो हो चुका हो या रेड हो, हम उसको तोड़ के बाजार में पैकिंग करके भेज सकते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें तो टमाटर की खेती के बारे में आपके आगे के क्या विचार है कि आप भविष्य में टमाटर की खेती को और आगे बढ़ाएंगे और खेती से रिलेटेड आपके फ्यूचर प्लान क्या है?
जी देखिए, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि ये जो फसल खड़ी है ये आने वाले 2 महीने तक हार्वेस्टिंग देगी है। इससे हम 2 महीने तक हार्वेस्टिंग लेंगे। तो 2 महीने बाद तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मेन काम है वो गन्ने का है। तो हमारा गन्ना मतलब गुड़ बनाना शुरू करेंगे और गुड़ का काम चलेगा, और उसके बाद में जो भी कच्ची फसलें होती है, आलू, प्याज, गाजर, इन सब की तैयारियाँ करेंगे। पूरी फसल अवधि में अगर हम बात करें तो खाद, पोषण और सिंचाई का क्या शेड्यूल होता है? जी देखिए, जो शेड्यूल खाद का होता है, आपको खाद का शेड्यूल एकदम डिसिप्लिन के साथ बैठ के बनाना होगा। आप जिस दिन प्लांटेशन कर रहे हैं उसी दिन से आपको बैठ के पूरा शेड्यूल डिसाइड करना होगा कि आपको आने वाले 2-3 महीने क्या शेड्यूल चलाना है। तो जो भी उसमें जो खाद होते हैं वो समय समय पे हमको ड्रिप के माध्यम से देने होते हैं। और रही बात फिर उसमें स्प्रेइंग भी हम कि समय समय पे हमें स्प्रे, जैसे इसमें आप बीमारियाँ आने वाली रहती है, अर्ली ब्लाइट आती है, लेट ब्लाइट आती है, और कीटों का भी प्रकोप होता है, जैसे माइट्स हो गया, फ्रूट बोरर हो गए, लीफ बोरर हो गए, और भी आदि कई प्रकार के। तो इन सब की प्लानिंग हमको पहले से करके रखना पड़ती है। बात करें अगर टमाटर की खेती में कीटों की, तो किस तरीके के कीट टमाटर में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और उनसे फसलों को बचाने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? जी देखिए, कीट की मैं बात करूं, जैसा कि आप देखें कि जो फल की जब शुरुआती स्टेज होती है तो हमें फलों में लगने वाला जो कीड़ा होता है, इलिया बोलते हैं, जो फ्रूट बोरर होता है, जो फल में घुस के छेद करता है, फिर वो फल कोई काम का नहीं होता है। इसी तरह एक पत्तियों में भी लगता है, जो पत्तियों को तोड़ देता है। फिर उसके बाद में माइट्स और सफ़ेद मच्छर, तो इन सब का हमें प्रॉपर शेड्यूलिंग करके स्प्रेइंग करना पड़ती है समय समय पे। जैसे कि आपका खेत से टमाटर टूट गया जी। उसके बाद में आपके पैकेजिंग के क्या प्रोसीजर होते हैं, जिससे कि जब हम टमाटर मंडियों को भेजते हैं तो टमाटर का जो दबने से नुकसान होता है उसको कम किया जा सके? जी देखिए, जैसे ही हमने यहाँ से प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग ली, हार्वेस्टिंग के बाद में छटाई होती है, छटाई के बाद में फिर हम लोग बढ़िया से कैरेट में पैकेजिंग करते हैं, पेपर की पैकेजिंग करके उसकी टैपिंग करके उसके बाद मंडी भेजते हैं। उसका ये मुख्य कारण ये भी है कि अगर हम पेपर पैकेजिंग नहीं करेंगे तो उसके 2 कारण हैं। पहला कि जो ऊपर से कैरेट रखाएगा वो जो अंदर का टमाटर है उसको डैमेज करेगा, और दूसरा कई बार क्या होता है गाड़ियों से माल भी, कैरेट भी कम हो जाता है, तो इस कारण से भी पैकेजिंग का चलन हो गया है। आपके टमाटर की सप्लाई की बात करें तो आपका टमाटर कहाँ सप्लाई होता है, या इंदौर में ही होता है, इंदौर के बाहर भी कहीं दूसरी मंडी में सप्लाई होता है? जी, हम लोग तो सीधा इंदौर ही पास में पड़ता है, तो हम लोग सीधा इंदौर मंडी में ही सप्लाई करते हैं। और अगर कोई व्यापारी आता है और सीधे खेत से ले जाता है तो खेत से भी, अगर हमें सौदा जमता है तो सीधा खेत से भी सप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने टमाटर खेत से हार्वेस्ट किया, तो हार्वेस्टिंग के बाद कितने घंटों के भीतर हमें टमाटर बेचना, मंडी में सप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि टमाटर की क्वालिटी से दाम पे फर्क ना पड़े? जी देखिए, ऐसा है कि आज अगर हमने हार्वेस्टिंग की है तो कल मॉर्निंग तक हमारा जो टमाटर है वो मंडी लग जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि बीच बीच में अंतर होता है। जो टमाटर हार्ड होगा वो उसकी स्टोरेज क्षमता 2 से 3 दिन तक होती है, तो 2 से 3 दिन के अंदर टमाटर सेटल होना चाहिए, अन्यथा वो फिर ख़राब हो जाएगा। अगर बात करें आपकी, तो अभी आप जितनी ज़मीन में टमाटर की खेती कर रहे हैं उसमें औसतन कितनी लागत आती है, और बात करें अगर प्रोडक्शन की तो औसतन कितना प्रोडक्शन निकल जाता है? जी, लागत की अगर बात करें तो हमने लगभग 5 बीघा में टमाटर लगा रखा है, और अभी तक हमारा जो खर्चा है लगभग 4.5 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। और प्रोडक्शन की बात करें कि जैसा कि आप जानते हैं टमाटर की खेती मैंने पहली बार की है, तो इसमें मेरा कुछ खासा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी जिन लोगों से मैंने बातचीत करके, जिनके सानिध्य में मैंने ये काम किया है, तो वो बताते हैं कि 1 बीघा के अंदर आप 15 से 20 टन का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अभी आपकी इस खेती से कितनी तोड़ाई हो चुकी है? जी, हम लोग अभी तक लगभग 1400 कैरेट का हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारी 5 से 6 हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और अभी मतलब ये टमाटर से और कितना प्रोडक्शन हो सकता है? अभी ये आने वाले समय पे अगर इसमें बीमारियां नहीं लगती है तो हम आने वाले 2 महीने इसकी और हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेट की अगर बात करें तो पूरे सीजन में टमाटर का औसतन रेट क्या मिल जाता है, और अगर प्रति बीघे से बात करें तो सारा खर्चा हटाने के बाद आप अभी इस टमाटर की खेती से कितना मुनाफा कमा लेंगे? जी देखिए, रेट का फिर वही अनिश्चितता वाला सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसा हमने 5 बीघा में टमाटर लगा रखा है, हम लोग 5 से 6 तुड़ाई हो चुके हैं हमारी, हम लोग लगभग हमारा खर्चा रिकवर करने वाले हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मार्केट में रेट 10 रुपये है, रुपये के हिसाब से चलूँ, और अगर आने वाले 2 महीने में हार्वेस्टिंग लेता हूँ तो 10 रुपये के हिसाब से मैं कुछ भी 1 बीघा में 1 से 1.5 लाख के बीच में पैसा लेके बना के निकलूँ। टमाटर की फसल की अवधि कितनी होती है, कितने महीनों तक प्रोडक्शन देता है? मतलब ये आप अवधि ऐसा समझिए कि जैसी केयर वैसी अवधि, फिर भी मैक्सिमम आप इसको 5 से 6 महीने तक ले जा सकते हैं अगर इसमें बीमारियां नहीं लगती है तो, और मिनिमम 2 से 3 महीने तो चलता है। मतलब कहीं ना कहीं टमाटर की अगर बात करें, इस टमाटर का अगर कोई किसान टमाटर की खेती करता है और प्रोडक्शन अच्छा निकलता है तो करीब 6 महीने में वो 1 बीघे से करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकता है।
और ज़्यादा कमा सकता है 6 महीने में। आपको सिर्फ 3 महीने का बता रहा हूँ, और वो भी रेट 10 रुपये के जी के हिसाब से। अगर रेट अच्छा मिलता है, अगर 30 रुपये पर के जी भी मिलता है तो अच्छा खासा पैसा बना सकता है 6 महीने में। अगर टमाटर की खेती में रिस्क की बात करें तो टमाटर की खेती में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और अगर कोई किसान भाई आपसे इंस्पायर होकर टमाटर की खेती करना चाहता है तो उसे आप क्या सलाह देंगे? जी देखिए, रिस्क की अगर हम बात करें तो जिस दिन आपने सोचा कि मुझे टमाटर की खेती करना है तो आपने उस दिन एक रिस्क तो ले लिया। उसके बाद में रिस्क हर स्टेज पे, देखो खेती कोई सी भी कीजिए आप, रिस्क तो होगा। तो आप ये समझिए कि प्लांटेशन करेंगे वहाँ भी रिस्क है, कई बीमारियाँ लगती है, फिर हमारा पौधा बड़ा होगा उसमें भी कई बीमारियाँ होती है। जब फल आता है तो इसमें कई कीटों का प्रकोप होता है, जैसे फ्रूट बोरर लग जाते हैं, इसमें इल्लियाँ घुस जाती है। और अगर हम बात करें आगे बीमारियाँ प्लांट में लगती है, जैसे अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया, फिर मच्छरों का प्रकोप होता है, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, और भी आदि कई बीमारियाँ होती है। कोई भी व्यक्ति जो टमाटर की खेती करना चाहता है तो शुरुआत में उसे छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो आप 1 बीघा से शुरू कीजिए। आप पूरी खेती को एक बार समझिए, एक बार अपने हाथ से निकालिए। जो भी गलतियाँ होगी आप उस पहली बार में बहुत कुछ सीख लेंगे। छोटे स्तर से शुरू करके फिर धीरे धीरे अपना रकबा बढ़ाइए। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास लेबर होनी चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए फर्टिगेशन का और स्प्रे शेड्यूल का। ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से काम करती है टमाटर की खेती में। टमाटर की खेती से संबंधित या गुड़ से संबंधित, या आप जैसे आलू गाजर वगैरह की फसलों की खेती करते हैं, तो इन सारी फसलों से संबंधित कोई किसान भाई आपसे जानकारी लेना चाहता है, किसान भाई आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? हमसे जुड़ने के लिए आप भैया जी गुड़ वाले फार्म्स, यूट्यूब चैनल भी है हमारा, इंस्टाग्राम पे भी भैया जी गुड़ वाले फार्म्स करके हमारा पेज है। आप गूगल मैप पे भी आपके पेजेस वगैरह हैं? जी हाँ, गूगल मैप से भी हमारी लोकेशन है। जनरली हमारा काम गुड़ का भी है, हम गुड़ का प्रोडक्शन करते हैं। पूरा गुड़ जो है हमारा, जो गन्ना है इधर लगा रखा है, वो जैविक पद्धति से हम पूरा गन्ना उगाते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आप हो या कोई भी हो, जिसको भी गुड़ चाहिए होता है वो खुद हमारे फार्म पे आके गुड़ ले सकता है। पूरा हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग रहती है सब आपकी आंखों के सामने होती है, सब कुछ जो भी काम होता है सब क्लियर रहता है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप हमारे किसान साथी को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, खेती, जो भी हम उम्र के किसान हैं, जो भी किसान भाई है, तो खेती आज की तारीख में खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है। जो भी व्यक्ति कहीं शहर में रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है खेती करने की, तो मैं बोलता हूँ आज छोड़ के आओ। आपके पास 2 बीघा ज़मीन भी है तो आप सब्जी की खेती करो, सब्जी की खेती से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे समझिए, 1 साल 2 साल लगेगा, धीरे धीरे आप उस चीज़ में जब एक्सपर्टीज हो जाएगी आपकी उस चीज़ में, तो आप उस चीज़ में वो काम कर पाएंगे जो आप शायद उस सरकारी नौकरी में भी नहीं कर पाते। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा, आपको इस वीडियो में टमाटर की खेती से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी बताएं, ताकि हम इन फ्यूचर फिर से विशाल भाई के साथ कनेक्ट करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और विशाल भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके, और शुभकामना देते हैं कि आप फ्यूचर में अच्छा काम करो और हम भी आगे धन्यवाद। आपके साथ नेक्स्ट रूट प्लान कर सकें। तो बने रहे वीडियो के साथ। धन्यवाद।